अपना काम अपने आप, सुखी रहोगे दिन और रात। आया समझ में? जो जितना दूसरों पर आश्रित रहता है वो उतना ही ज्यादा दुखी रहता है। स्वावलंबन प्रावलंबन। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, एक बार देखना है भैया आपको। ये देखिए, ऐसे मालिश देना है, दीजिए। जो मेरुदंड के साइड में जो मसल्स हैं उन दोनों को, चैनल हैं ये, जो गर्दन से लेकर के नीचे तक जाते हैं, साइटिका के पॉइंट भी नीचे तक जाते हैं। तो ये मेरुदंड का मसाज हो रही है भाई आपकी फ्री में। 500 रुपये दे के बोला मालिश करवा के आए हो, क्यों पागल हो रहे 500 रुपये हम केड़े 15 दिन खावे पोलड़िया सा हो जावे। बढ़िया। अब ऐसे कैसे साइड में, ये साइड में लुढ़कना है, सिर को उठा के रखेंगे, सिर को उठा के रखना है। अब यहीं से साइकिलिंग करेंगे बिना बोले। कहीं भी तो चैन उतरी पड़ी है देखो। कुत्ते फैल हो गए। चलो उल्टे पैडल लगा लो तो फिर। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। और भाई अब की बार तो मजा आ जाएगा कति। हाँ हाँ जी। ये आप लोग जब ऊपर की तरफ देख रहे थे लेट करके, तो आपको आसमान में ये जो दिखाई दे रही है ये लाइन है ना, ये बादल अभी कृत्रिम रूप से बनाए जा रहे हैं। और ये असल में इनमें क्या केमिकल डाल के ये फेंकते हैं, कभी ये बीमारियों का डालते हैं, फसलों का, कभी जानवरों का, कभी आदमियों का। कैमरे से भी दिखा दो डॉक्टर साहब। हाँ, ये कैमरे से भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ आसमान था, अभी ये जब हम आए मैंने देखा था छोटा सा था वो, और ये अब ये हाल हो गया कि आप देखो ये हल्के हल्के पूरा अब ये पीछे बादल बनना शुरू हो गया। उधर से आप देखोगे ना, ये देखो पीछे, ये बिल्कुल साफ था मौसम जब हम आए, और ये वाली चीज़ अब बादल में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। नेचुरल बादल जब आप देखोगे कभी भी वो इस तरह से डिज़ाइंड नहीं होते। और इसमें आम व्यक्ति तो सोचता है डॉक्टर साहब की हाँ, वायुयान गया है, जहाज सोच रहा है जिसको। हाँ, ये असल में जहाज नहीं है, ये अभी इन्होंने ये माइंड प्रोग्रामिंग चलता है बड़ा। जब हम छोटे थे तो ये कभी एक हफ्ते में एक दिखता था, क्योंकि उस टाइम पे हम छतों पे सोते थे, हर आदमी का ध्यान इसकी तरफ रहता था, सुबह उठते हुए भी रात को भी। तो शाम सी के टाइम पे ये लोग डालते हैं, जिस टाइम पे मौसम, जब पूरे दिन की जो धूल है वो इकट्ठी हो जाती है यहाँ एनवायरमेंट, दबाव यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो लोग ऊपर फिर उसको डालते हैं ताकि कम दिखाई दे। लेकिन अभी क्या है, अभी इन्होंने इतना रेगुलर कर दिया कि छोटे बच्चों की जो कॉमिक्स आओगी आप उस पर भी कभी नज़र दौड़ाओगे, फिल्में जब आएंगी उसमें भी पीछे बैकग्राउंड में ये ऐसे 8-8, 10-10 लाइनें नज़र आएंगी जी। तो वो आम बच्चा जो है वो ऐसे सोचता है जैसे तो नॉर्मल है, ये तो जहाज गया था और उसका धुआं है। हाँ। ये धुआं नहीं है, ये असल में केमिकल्स हैं। और इसके ऊपर सर्च करेंगे आप कैमट्रेल, तो वो कृत्रिम रूप से अपनी जैसी वो बारिश चाहते हैं, जैसी भी वो एसिडिक चाहते हैं, एसिडिक अल्कलाइन तो वो क्यों चाहेंगे, मतलब आप बीमारी वाली चाहते हैं तो बीमारी वाली, तो दवाई वाली तो वो क्यों देंगे। मतलब वो कुछ भी आपको देना चाह रहे हैं, आपकी स्किन ख़राब करने के लिए, आपकी फसल ख़राब करने के लिए, फसल में जहर आए। पहली बारिश में जो भी नहाता है, जैसे आमतौर पे हम लोगों के बीच प्रचलन था कि पहली बारिश में नहाना बड़ा वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें भारी बूंदें होती हैं सबसे पहले ना, पूरा एकदम से सारा एनवायरनमेंट का।
और हाँ, वो अब एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ पोल्यूशन कर दिया इन लोगों ने, तो वो सारा का सारा जहर मतलब जो है वो पूरे के पूरी मानवता के ऊपर डालने के लिए ये पहली बारिश का ये वाला चीज़ है। हाँ जी, क्या कह रहे जी? नहीं, ये दुश्मन देश का नहीं है जी, ये हमारी सरकार कर रही है। बेसिकली ये हमारी सरकारों के में जो लोग बैठे हैं वो दुश्मनों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और इसमें केवल सत्ता पक्ष नहीं है, इसके अंदर विपक्ष भी शामिल है, और मिलकर के गेम खेलते हैं। और इस पूरे के पूरे गेम का जो मतलब षड्यंत्र है वो अभी यहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर हम आज एक लेसन वो भी है, टॉपिक भी है अपना, जिसमें हाँ जी नहीं, उनके लिए हानि नहीं होती है। ये इसका एक टारगेट किया जाता है, जिस तरह से जैसे वो खाने पे डलेगा तो उसको भी हानि होगी, हमें ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे तब तक इन्होंने अपने आइलैंड बना रखे हैं। तो जैसे मिसाइल डालते हैं तो उसका एक एंगल डिसाइड होता है कि ये मिसाइल डाली, इस मिसाइल का टारगेट ये होगा, यहाँ पे गिरेगी तो वो मिसाइल जो है मतलब इस तरह की यहाँ जाकर के इतना नुकसान करेगी। तो ऐसे ही इसका एंगल डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन से एरिया को ख़राब करना है, हमें कौन से एरिया पे डालना है, तो वो एरिया वाइज डालते हैं। अपनी फसलों को तो ये बचा के रखते हैं। जैसे बिल गेट्स ने अमेरिका के अंदर सारे किसानों को ख़त्म करके 3.25 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर लिया अकेले एक आदमी ने, जिसके बाप ने कभी खेती नहीं की। वो 3.25 लाख एकड़ का मालिक है और उसके खेत में एक भी किसान नहीं है। वो सारा काम मशीनों से करते हैं, आदमी की ज़रूरत ही नहीं है उनको खेती करने के लिए, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और भारत में भी 2016 में एक हमारा नीति आयोग है, नाम नीति शब्द बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देखने में ना, कि यार नीति तो शब्द शायद वो पॉलिसी के बारे में होगा, लेकिन असलियत में मैं आपको बताऊं, ये नीति जो है, नीति का मतलब है NITI, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली असली वो है आयोग। तो ये इसका जो मालिक है वो सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। इसके जो चेयरपर्सन हैं उसका प्रधानमंत्री होगा, और सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री उसके मेंबर्स होंगे, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नारायण मूर्ति जैसे लोग, रतन टाटा जैसे लोग, महिंद्रा जैसे लोग हैं, जो सारे के सारे, जिनका सारा शेयर मार्केट वहीं से चलता है, अमेरिका से, न्यूयॉर्क में जो इनका शेयर मार्केट है ना, वो जो कि वॉल स्ट्रीट से चलती है बेसिकली असल में। तो वो जो गेम प्लान है पूरा का पूरा, कि उद्योगपतियों के लिए ही पॉलिसी बनेगी उस नीति आयोग में, और उसमें सारे मुख्यमंत्री शामिल होंगे और अपने अपने स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो उद्योगपतियों का ज़्यादा वफादार होगा उसी की सरकार पूरे देश में कर दी जाएगी। जो भी मुख्यमंत्री उद्योग, ये एक जगह पर सारे मुख्यमंत्रियों को केंद्रित करने के लिए, पहले था योजना आयोग। योजना आयोग के मेंबर होते थे इंडिपेंडेंट, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, संवैधानिक पद हुआ करता था, और वो हर 6 साल में बदले जाया करते थे। तो अब वहाँ पर नीति आयोग में आएगा ही उनका आदमी, वही आदमी आएगा जो उनकी पॉलिसीज़ को ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है वो सरकार बदल देंगे उसकी, जिस पार्टी ने पूरे के पूरे भारत के अंदर वो किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आजकल पूरे देश के लिए जाल बिछाया जा रहा है एक मुख्यमंत्री के नाम पे, वो है तेलंगाना का मुख्यमंत्री KCR। तेलंगाना का मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ा योजनाएं निकाली, बड़ी बड़ी योजनाएं, और कि ये किया, किसानों के लिए इतना कर दिया, किसानों के लिए ये माफ़ हो जाएगा, किसानों का ये चल पड़ेगा। तो वो KCR के जाल में अब दूसरे वो आदमी फंसा रहे हैं। तो मान लो KCR ने उनके एजेंडा पे काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा भाई? अगली बार के लिए इस प्रदेश जैसे हरियाणा में कोई व्यक्ति KCR का झंडा उठा लेगा और KCR की पार्टी की टिकट बांटना शुरू कर देगा। तो टेलीविज़न पे KCR की योजनाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, खास तौर पे हरियाणा के जितना भी टेलीविज़न होगा। सोशल मीडिया पे भी KCR की योजनाओं का प्रचार चालू हो जाएगा, क्योंकि किसका प्रचार होना है, किसकी वीडियो वायरल होनी है, कौन से शब्द वायरल नहीं होने हैं, कौन सा कंटेंट होना है, कौन सा नहीं है, तो वही लोग एल्गोरिदम तय करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि ये लोग उस पार्टी के उन कामों को पब्लिक के सामने रख देंगे जिन कामों को पब्लिक चाहती है। यानी वो सर्वे करके रखते हैं, पब्लिक किस चीज़ से दुखी है, पब्लिक क्या चाह रही है,
पब्लिक किस तरह से सोच रही है, पब्लिक किस एंगल से किसको वोट करना चाहती है, वो पहले सर्वे करेंगे। जिस तरह के व्यक्ति को वो वोट करना चाहते हैं उस तरह का व्यक्ति वो आपके बीच में ला करके रख देंगे हैं, और उस तरह से फिर क्या होगा कि अगली बार पार्टी उसी पार्टी की सरकार, यानी एक हफ्ते का उस पार्टी के लिए एक हफ्ते का धुआंधार प्रचार मीडिया में लोगों की सोच बदल देगा उस पार्टी के लिए। और हर व्यक्ति जो चौपाल में बैठा है, जिसकी कैटेगरी हमने बताई थी, जो लिसनर था, वो आदमी प्योरली ये सोचने लग जाएगा कि अगर ये आ गया तो देश बच जाएगा। जैसे 2011 में सोचा था कि कांग्रेस चली जाएगी तो देश बच जाएगा, अब सोच रहे हैं कि बीजेपी चली जाए तो देश बच जाएगा। असल में देश तो केवल तब बचेगा जब देश के लोग ये मानने लग जाएं कि देश हमारा है। अभी तो ये मान रहे हैं कि ये नेताओं का है और नेता डिसाइड करेंगे। तो ये तो टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, मैं गलती से लंबा समय ले लिया।